हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबीज, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज का जो लेक्चर है या फिर आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 3। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं, कैसे ये प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस क्यों की जाती है। चलिए देखते हैं। इन सम वुमेन्स ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक। मतलब कुछ वुमेन्स ऐसे होते हैं या कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फैलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट जो है ये पूरी तरीके से ब्लॉक होता है। अब जैसे ही ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगा तो फीमेल गैमेट जो है, जिसका नाम ओवा या फिर एग है, वो ओवरी से निकलता तो है और वहीं का वहीं रुक जाता है। और उसके बाद में अगर स्पर्म की एंट्री यहाँ पर हो जाती है, स्पर्म की एंट्री फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर एंट्री हो जाती है तो स्पर्म आगे ट्रैवल तो कर पाएगा पर एग के साथ में फ्यूज नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि एग के साथ में स्पर्म फ्यूज नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो और फीटस भी बन नहीं पाएंगे और ऐसे वुमेन्स में प्रेगनेंसी नहीं रह पाएंगी। तो इन वुमेन्स के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। इस प्रोसेस के द्वारा ऐसे वुमेन्स भी प्रेग्नेंट रह सकते हैं, इनमें भी प्रेगनेंसी रह सकती है। अब होता क्या है वो हम देखेंगे। जो मेल गैमेट होता है जिसका नाम स्पर्म है, उसको मेल के बॉडी से आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद में जो फीमेल गैमेट होता है जिसका नाम एग है, उसको फीमेल के बॉडी से आइसोलेट किया जाता है और साइंस लैब के अंदर एक पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर इन दोनों को रखा जाता है। रखने के बाद में अगर स्पर्म का और एग का फ्यूजन हो गया और फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसके बाद में इसको लगभग एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए उसी टेस्ट ट्यूब में या फिर उसी पेट्री डिश में डेवलप होने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए रखा जाएगा। धीरे धीरे ये फ्यूजन होने के बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जब जाइगोट बनेगा तो धीरे धीरे ये 1 का 2, 2 का 4 ऐसा सेल डिवाइड होती रहेगी। और डिवाइड होने के बाद में जब ऐसा मास ऑफ सेल बन जाएगा तो उसे फीमेल के बॉडी के अंदर वापस से इंजेक्ट किया जाएगा और इंजेक्ट करने के बाद में ये एम्ब्रियो एज नॉर्मल बेबी की तरह, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह इसका डेवलपमेंट होगा। जैसे कि नॉर्मली होते हैं वैसा ही इसका डेवलपमेंट होगा। पर इसमें और नॉर्मल फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें डिफरेंस एक ही है कि नॉर्मल फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन प्लस डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, पर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है आर्टिफिशियल तरीके से बाहर हो रहा है पर डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा। सिर्फ फर्टिलाइजेशन का ही यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी सभी की सभी प्रोसेस, डेवलपमेंट की प्रोसेस एज नॉर्मल एज अदर वुमेन्स की तरह ही रहेगी। और जो प्रोसेस से टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं उस प्रोसेस का नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जो इन विट्रो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोसेस जो साइंस लैब में होते हैं या फिर साइंस लैब के टेस्ट ट्यूब या फिर पेट्री डिश, वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें अगर कोई प्रोसेस हो रहे हैं तो उसको कहा जाता है इन विट्रो। इसलिए इसको नाम दिया गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो साइंस लैब के अंदर होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज की करने की वजह यही है कि कुछ फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब जो है ये पूरी तरीके से ब्लॉक होती है और नॉर्मल तरीके से इनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इन वुमेन्स के लिए टेस्ट ट्यूब बेबीज के द्वारा प्रेगनेंसी रखी जाती है या फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। सो नाउ अबाउट द 2 बेसिक टर्म्स। अभी हम देखेंगे 2 बेसिक टर्म्स है जिसका नाम है एम्ब्रियो और फीटस, कि एम्ब्रियो किसे कहा जाता है और फीटस किसे कहा जाता है। सो एम्ब्रियो मीन्स डेवलपिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन until the end of the 8th week।
मतलब डेवलपिंग इंडिविजुअल्स फर्टिलाइजेशन से लेकर तो 8th वीक तक, मतलब 8वें हफ्ते तक, हम इस दौरान ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जब यहाँ पर कोई डेवलपिंग इंडिविजुअल रहेगा तो उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर 8th वीक तक, 8वें हफ्ते तक जो भी इंडिविजुअल रहेगा उसे हम कहेंगे कि अब ये एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो में उस दौरान टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन चलते रहता है। ये बनना शुरू होते हैं, बन जाते नहीं, ये बन मतलब इनका फॉर्मेशन चालू रहता है। तो एम्ब्रियो क्या है? डेवलपिंग इंडिविजुअल फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अंटिल द एंड ऑफ द 8th वीक। फर्टिलाइजेशन से लेकर 8वें हफ्ते तक, 8th वीक तक हम इंडिविजुअल को कहेंगे कि ये अब एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो में क्या होता है? टिश्यूज का और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन चलते रहता है, ये टिश्यू और ऑर्गन बनते रहते हैं। अब आता है फीटस। फीटस मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल 8वें हफ्ते के बाद से, मतलब 8th वीक से आगे का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा डेवलपिंग इंडिविजुअल का, जहाँ पर आपको हैंड्स, लेग्स, ईयर, हेड ये इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। मतलब ये एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज होता है, ऐसा डेवलपिंग स्टेज होता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल के हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान ये सभी के सभी विजिबल हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो यही फ़र्क है एक फीटस में और एक एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो मतलब जहाँ पर आपको हाथ, पैर, आँख वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ये एक अर्ली स्टेज होता है इंडिविजुअल का, फर्टिलाइजेशन से लेकर 8वें हफ्ते तक। और 8वें हफ्ते के बाद से जो ड्यूरेशन आता है उसे हम कहेंगे कि अब ये एम्ब्रियो ना रहकर अब ये फीटस है, क्योंकि यहाँ पर हाथ, पैर, कान, नाक ये सब इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो फीटस क्या है? द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड ईजीली। मतलब सभी के सभी बॉडी पार्ट्स एक एम्ब्रियो के ईजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। वहीं पर एम्ब्रियो में ये पार्ट्स देखने को नहीं मिलते, पर फीटस में आपको सभी के सभी पार्ट्स, हाथ, पैर, नाक जो भी पार्ट्स है ये आपको इजीली देखने को मिलेंगे। सो नाउ अबाउट द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। यूजुअली देयर आर two main categories of animals named as viviparous and oviparous. So what do you mean by viviparous and what do you mean by oviparous? We are going to see in this topic. Okay. So viviparous means the animals which give live birth to an individual. मतलब ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल्स को लाइव बर्थ देते हैं। और इन एनिमल्स में आपको एक स्मॉल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा इंटरनली, जिसका नाम है प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में या फिर मराठी में शायद जिसे कहा जाता है एक नाड़ होती है ये, जो मदर के अंदर प्रेजेंट होती है। और ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जो मदर से बेबी को कनेक्टेड होता है इंटरनली, और इसी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में से न्यूट्रिएंट्स भेजे जाते हैं मदर से बेबी को। So viviparous are those animals which give live birth to an individual, and these animals contain a small tube-like structure called as placenta. उसके बाद में viviparous से कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ह्यूमंस, काउस और डॉग्स। और ऐसे एनिमल्स को ये भी कहा जाता है कि बाबा ये जो एनिमल्स है दिस आर टर्म्ड एज लाइव बर्थ गिविंग एनिमल्स। ये लाइव बर्थ देते हैं, कोई भी इंडिविजुअल्स को ये लाइव बर्थ देते हैं। सो viviparous आर दोज एनिमल्स विच गिव लाइव बर्थ टू एन इंडिविजुअल्स और विच गिव बर्थ डायरेक्टली टू एन इंडिविजुअल्स, एंड एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन, काउज एंड डॉग्स। सो नेक्स्ट इज oviparous. Oviparous are those animals which lay eggs. After laying the eggs, the individuals carry on its further development in the egg, and in the last, after the complete development, the egg hatch or egg breaks, the individuals comes out of that egg. मतलब ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये इनके बॉडी के अंदर कोई इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा या फिर डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल्स को जन्म नहीं देंगे। सबसे पहले ऐसे एनिमल्स एग ले करेंगे। एग ले करने के बाद में कुछ समय के दौरान उस एग के अंदर ही उस इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा,
और जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, जब पूरी तरीके से वो इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है, तो वो अंडा ब्रेक होता है, टूट जाता है और उसमें से इंडिविजुअल बाहर आता है। सो ओविपेरस आर एनिमल्स विच ले एग्स एंड दे आर टर्म्ड एज एग लेइंग एनिमल्स। और इसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ओविपेरस के एग्जाम्पल्स या फिर ओविपेरस एनिमल्स हम किसे कहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेन, उसके बाद लिजार्ड, फ्रॉग, फिश। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ओविपेरस कैसे होते हैं।